दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस आल सब्जेक्ट में। तो आज शुरू करने जा रहे हैं उड़ान बैच का पार्ट 1 होने वाला है। कक्षा 12 के फिजिक्स पढ़ाने वाले हैं बहुत ही रुचि के साथ। तो इसमें बताने वाले हैं आपकी यूनिट 1 होने वाले हैं स्थिर विद्युतिकी, और इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं ये आपके 9 टॉपिक 10 टॉपिक आपके लिए हैं। इन्हीं में से आपके आज कवर होंगे बढ़िया तरीके से। तो सभी बच्चों को ध्यान से देखना है, समझना है और अपना मस्तिष्क लगाना है। तो सबसे पहले समझेंगे कि जो आपकी स्थिर विद्युतिकी क्या है, फिर विद्युत आवेश क्या है, विद्युत आवेश के मात्रक भी सीखेंगे, प्रकार भी सीखेंगे। फिर उसके बाद सजातीय आवेश क्या है, विजातीय आवेश क्या है, अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, और साथ ही इलेक्ट्रॉन पर कितना द्रव्यमान होता है, प्रोटॉन पर कितना द्रव्यमान होता है, और मूल आवेश क्या होता है या इलेक्ट्रॉन आवेश क्या होता है। ये सारी जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएंगी। बहुत छोटी वीडियो बनेगी और बहुत अच्छी वीडियो बनेगी। आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि यहीं पे आपका लिखा हुआ। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो आपकी स्थिर विद्युतिकी है वो भौतिक विज्ञान की शाखा से है। जब तक आपको स्थिर विद्युतिकी की परिभाषा नहीं पता होगी तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको परिभाषा आनी चाहिए, तभी आप इतना बड़ा बोझ अपने सिर पे उठा पाएंगे। और ये वीडियो जितने भी आपके मनुष्य प्राणी है उन्हीं के लिए ये वीडियो हमेशा रहेगी, और वीडियो एक नंबर बनेगी और बनाने की भी कोशिश की जाएगी। और आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, अगर अभी नहीं करेंगे तो लास्ट में जरूर करके जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले सिखा देते हैं कि जो आपकी स्थिर विद्युतिकी क्या है। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से आपको लिखना है कि अगर आप हमारी बोली से सुने, आपको परिभाषा बोली ही बोली में याद हो जाए तो क्या होगी आपकी इसकी परिभाषा। तो परिभाषा इस प्रकार होगी कि अब परिभाषा सुनिए कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश तथा रुके हुए आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे हम स्थिर विद्युतिकी कहते हैं। एक बार फिर सुनिए, एग्जाम्पल मोटा मोटा समझ लीजिए कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जो आपका यहाँ पे स्थिर विद्युतिकी लिखा है, मतलब कि स्थिर आपका आवेश होगा और रुका हुआ आवेश होगा। स्थिर एक जगह और क्या होगा, स्थिर आवेश तथा रुके हुए आवेशों का अध्ययन किया जाता है। अभी आपको हल्की समझ में आए, कोई बात नहीं। तो इसकी हम परिभाषा लिखे दे रहे हैं, तो सभी ध्यान से देखेंगे। परिभाषा आपने सुन ली, अब यहाँ पे स्पीड आपकी तेज हो जाएगी। तो लिखेंगे भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान को भौतिक लिख देंगे और ऐसे वाला टाइप। और विज्ञान में भौतिक विज्ञान की वह क्या है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या होता है, स्थिर आवेश, स्थिर स्थिर आवेश को आवेश लिख देंगे, और आवेश तथा स्थिर आवेश तथा रुके हुए आवेश का क्या होता है, रुके हुए आवेश का चलिए काम को हटाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं रुके हुए आवेश का अध्ययन करते हैं, रुके हुए आवेश का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आपका छूट गया, जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश तथा रुके हुए आवेश का अध्ययन करते हैं वह स्थिर विद्युतिकी कहलाती है। स्थिर विद्युतिकी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश से मतलब नहीं, हिंदी मीडियम के लिए ये क्लास होने वाली है। फिर आपने भौतिक विज्ञान की जो यूनिट पढ़ने वाले हैं उसके बारे में अध्ययन किया। क्या अध्ययन किया, कि इसमें आपका जो आवेश होता है, आवेश आपका चालक में दौड़ता है, प्रवाहित होता है, वही यहाँ पे रुका हुआ होगा या एक जगह होगा। बस ये इतनी काले वाली लाइन का मतलब ये है। फिर उसके बाद आपको बता दें कि जो आवेश होता है, आवेश क्या होता है, आवेश किसी चालक में दौड़ता है, ये हमने अभी आपको बताया था। लेकिन अब बात करेंगे कि विद्युत आवेश की परिभाषा क्या होती है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विद्युत आवेश किसी चालक में होता है, चालक आपकी एक वस्तु हो जाएगी, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री ज्वाइंट होती है। तो आप लोगों को जिस भी चीज को ना पता हो उसको हम मान लिया करते हैं। तो इसमें भी हम लोग क्या कर लेंगे, वस्तु चालक को वस्तु के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। तो आपकी परिभाषा क्या बन जाएगी, तो आपकी परिभाषा बन जाएगी
वस्तु का वह गुण जिसके कारण, वस्तु का वह गुण जिसके कारण क्या होता है, वस्तु का वह गुण जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है या कराता है या उसका अनुभव कराता है, उसी को हम विद्युत क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। उसकी परिभाषा ये हो गई। तो विद्युत आवेश की परिभाषा एक बार दोबारा सुने तो विद्युत आवेश की परिभाषा हो जाएगी कि वस्तु का वह गुण जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है या करता है, उत्पन्न होता है या उत्पन्न कराता है या उसका अनुभव कराता है, उसी को हम विद्युत प्रभाव, विद्युत आवेश कहते हैं। तो इसकी परिभाषा यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे डालेंगे विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश डालेंगे बढ़िया तरीके से। नोट्स आप अपने बना सकते हैं या वीडियो को ही देख लेना, जब आपकी पेपर आ जाए या अपने खुद ब खुद नोट्स बना लीजिए। ठीक, तो विद्युत आवेश की परिभाषा क्या हो जाएगी, तो एक बार बोल दिए हैं, दोबारा अभी लिखेंगे, तिबारा एक बार फिर बोल देंगे। तो लिखेंगे वस्तु का वह गुण, वस्तु का वह गुण जिसके कारण, जिसके कारण, जिसके कारण विद्युत, जिसके कारण विद्युत या चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव वहाँ आ गया कि नहीं, आगे चलिए, अरे बाबूजी को मर जाए। ठीक, चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, उत्पन्न, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है या करता है, उत्पन्न होता है या करता है या उसका, या उसका अनुभव कराता है, अनुभव, अनुभव, अनुभव कराता है, करता, अनुभव करता है या कराता, कुछ भी लिख देंगे, अनुभव करता है। फिर उसके बाद आपका विद्युत आवेश कहलाता है। तो एक बार परिभाषा फिर सुन लीजिए कि वस्तु का वह गुण जिसके कारण विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, कराता है या उसका अनुभव कराता है, वही आपका विद्युत आवेश कहलाता है। तो भैया जी स्थिर विद्युत की आपकी कंप्लीट हो गई और विद्युत आवेश की भी परिभाषा हो गई। अब इसके मात्रक देख लीजिए। तो विद्युत आवेश के मात्रक, तो यहाँ पे मात्रक की बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एसआई प्रणाली, इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई प्रणाली में इसका मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है, कूलाम, कूलाम होता है। इसको कूलाम को हम सी से लिखते हैं। ठीक, फिर एसआई प्रणाली में हो गया। अब उसके बाद बात करेंगे जो आपकी सी जी एस प्रणाली है या पद्धति है, तो इसमें होता है स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम, कूलाम, स्टेट कूलाम। ठीक, कूलाम। और आपकी एक होती है एम के एस, एम के एस में होता है इसका क्या, एम्पियर प्रति सेकेंड, एम्पियर, एम्पियर सेकेंड। अब देखेंगे कि जो आपकी चुंबकी, चुंबकीय मात्रक इसका क्या है, चुंबकीय मात्रक, चुंबकीय मात्रक इसका होता है ए वी कूलाम। ये अब आपने सीजीएस मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलाम, एमकेएस एम्पियर सेकेंड होता है। चुंबकीय मात्रक क्या होता है, ए बी कूलाम। ठीक, अब इतना आप लोगों ने सीख लिया। अब बात करेंगे कि जो आपका एक कूलाम बराबर सीजीएस प्रणाली कितनी बराबर होती है, तो ये भी बता दे रहे हैं बढ़िया तरीके से। तो जो आपका एक कूलाम होता है, एक कूलाम, एक कूलाम मतलब कि एक कूलाम, तो एक कूलाम को हम सी से लिखते हैं। तो एक कूलाम सीजीएस प्रणाली में बराबर होता है 3 गुणे 10 की पावर 9। ये किसके बराबर होता है, एक कूलाम के। ठीक, अब उसके बराबर हो गया आपका एमकेएस प्रणाली, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब जो आपकी ए बी कूलाम है मतलब कि चुंबकीय मात्रक,
तो इसका होता है 1/10, 1/10 ए बी कूलाम, ए बी कूलाम, ये उसका होता है। किसके बराबर होता है? 1 कूलाम के। तो अब समझिए, तब समझ में आएगा कि जो आपका 1 कूलाम बराबर होता है सीजीएस प्रणाली में, तो 3 × 10⁹ के। जब आपकी 3 × 10⁹ होंगी सीजीएस प्रणाली में, तो वो आपकी 1 कूलाम होगी एसआई प्रणाली में। ठीक, अब उसके बाद है चुंबकीय प्रणाली। क्या है? चुंबकीय प्रणाली नहीं, चुंबकीय मात्रक भी होता है एबी कूलाम। तो एबी कूलाम 1 कूलाम के कितने बराबर होगा? तो एबी कूलाम आपका 1/10 कूलाम के बराबर होगा, 1/10 एबी कूलाम के बराबर होगा। अब आप लोगों ने क्या सीख लिया है? इसके सभी मात्रक सीख लिया। अब बात करेंगे इसके प्रकार। तो विद्युत आवेश के प्रकार, तो यहाँ पे लिख देंगे विद्युत आवेश। विद्युत आवेश के प्रकार कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। तो आपके पहले प्रकार का नाम क्या है और दूसरे प्रकार का क्या नाम है? तो पहले प्रकार का और दूसरे प्रकार का, तो पहला प्रकार होता है धनावेश, धनावेश होता है धनावेश, और दूसरा होता है आपका ऋणावेश, 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 धनावेश। तो जो आपका धनावेश होता है, इसमें आपकी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक, अब इसमें क्या होती है? इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। ठीक, अगर धनावेश होगा तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, अगर ऋणावेश होगा तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, और धनावेश होगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक, अब पूरा हो गया। एक बार फिर सुन लीजिए, ये धनावेश होगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ठीक, और ऋणावेश होगा तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। पूरी बात समझ में आ गई। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी यहीं पे देख लीजिए, आगे जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे? चलिए अगले पेज पे देखते हैं, अगली स्लाइड आने के बाद। तो अब आप लोगों ने सीख लिया है कि विद्युत आवेश के प्रकार कितने होते हैं। कुछ टॉपिक हैं वो भी बता दे रहे हैं, तब बात करेंगे सजातीय विजातीय आवेशों पे। तो यहाँ पे जब आपका प्लस प्लस मिल जाए, जब आपका प्लस प्लस मिल जाता है, मान लीजिए एक प्लस ये है और एक प्लस आपका ये है, और ये आपके क्या बनाएंगे? अब माइनस माइनस है ये वाला, अब ये भी माइनस, तो ये भी आपका क्या बनाएगा? जब आपके प्लस और माइनस हो जाए तो ये आपके क्या बनाएंगे? जब आपका माइनस और प्लस हो जाए तो ये आपके क्या बनाएंगे? तो ये सीखने के बाद सजातीय विजातीय अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा बल कार्य करेगा? तो यहाँ पे जरा समझिए, चुंबक से समझिए, तब समझ में आएगा। तो ये वाला इसका पृष्ठ है, ये सामने वाला जो आपको दिख रहा है ये आपका प्लस है, और ये इसका भी ये आपका प्लस, ये सामने दिख रहा है ये आपका सब कुछ प्लस है। तो ये वाला प्लस हो गया, ये वाला प्लस, दोनों आपको दिख रहे चुंबक, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। अब जब इनको आप आपस में मिलाएंगे तो ये आपस में आपके मिल नहीं रहे, ये आपस में मिल नहीं रहे, इसको ढकेले कि तुम इधर जाओ तुम उधर जाओ, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो आपस में प्लस प्लस मिल नहीं रही है, इसको ढकेले, चिपकाने की कोशिश आपके लिए तनिक भी कतई चिपकने का नाम नहीं रहे, कतई भी चिपक नहीं रहे, कतई चिपक नहीं रहे, तो ये इसको ढकेल रहे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? तो यहाँ पे आपका ये प्लस वाला इधर धकेगा इसको, और ये इधर धकेगा, तो ये यहाँ पे कौन सा बल कार्य कर रहा है? तो यहाँ पे प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण बल आपका कार्य कर रहा। ठीक, तो प्लस प्लस धक रहा है और आपका माइनस माइनस, तो इसको भी समझ लीजिए, ये आपका हो गया माइनस, ये आपका हो गया माइनस, और ये भी आपका हो गया माइनस। ठीक, अब माइनस माइनस भी देख लीजिए, इनको नहीं आपस में चिपका रहे, ये भी नहीं चिपक पा रहे, तो ये भी आपको इनको धक रहे, तो ये इधर गिरेगा बेचारा और ये इधर गिरेगा बेचारा,
तो ये भी आपका क्या हो गया, प्रतिकर्षण हो गया। समझ में आ गया आसानी से, मतलब कि प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, और इनको क्या कहते हैं, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ये आपके समान है, तो इसको लिखेंगे समान प्रकृति। क्या लिख देंगे, समान प्रकृति, समान प्रकृति। ये भी आपके एक ही है, माइनस माइनस, तो ये भी आपके समान प्रकृति हो गए। ठीक, अब देख लीजिए ये प्लस है ये माइनस है, तो इसको कैसे बताएंगे वो भी देख लीजिए। मान लीजिए ये आपका प्लस है, ठीक, ये वाला आपका प्लस है और ये आपका माइनस है, ये माइनस और ये प्लस, तो ये प्लस माइनस आपस में देख लिए आराम से चिपका पा रहे हैं, आराम से है, आराम से चिपक रहे हैं आराम से। तो ये मतलब कि ये इसको इधर चिपकाएगा, ये इसको इधर चिपकाएगा, तो इनके बीच कौन सा बल कार्य कर रहा है, आकर्षण, आकर्षण बल कार्य कर रहा। तो अब मान लीजिए उल्टा, तो ये आपके प्लस है ये माइनस, ये आपका विपरीत है, तो यहाँ पे लिखेंगे विपरीत, तो यहाँ पे लिख देंगे विपरीत, विपरीत प्रकृति, विपरीत प्रकृति। अब देख लीजिए, अब इसको भी समझ लीजिए, तो ये भी उल्टा हो गया इसका, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस एक तरफ आएंगे, तो ये भी आपका क्या बन गया, तो ये भी आपका आकर्षण बल बन गया, और आपका विपरीत प्रकृति बन गई, वो आपकी समान थी ये आपकी विपरीत हो गई। इतना सबको समझ में आसानी से आ गया, कुछ भी हुआ नहीं था। ये भी कॉन्सेप्ट आपका प्रकारों से ही प्रकार आपके अब कवर हो गए। अब बात करेंगे किस पे, अब बात करेंगे कि सजाती और विजाती। तो यहाँ पे लिखे दे रहे हैं सजाती, सजाती आवेश की परिभाषा क्या है, और पहले तो हम आपको बोल के सुनाएंगे, समझ में आ गई अच्छी बात है, फिर नहीं समझ पाएंगे तो आप लिख लेंगे। तो यहाँ पे सजातीय आवेश की परिभाषा ये है कि समान प्रकृति के आवेशों को सजातीय आवेश कहते हैं, समान प्रकृति के आवेशों को सजातीय आवेश कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे समान प्रकृति, समान प्रकृति के, ये आपके प्लस माइनस ये बैटरी वाले हैं आवेश, तो इसीलिए लिखे समान प्रकृति के आवेशों को, आवेशों को सजातीय आवेश, सजातीय आवेश कहते हैं, सजातीय आवेश कहते हैं, सजातीय आवेश कहते हैं। ठीक, हो गई पूरी बात। अब बात कर देंगे विजातीय आवेश क्या होता है, तो विजातीय इसका उल्टा हो जाएगा, विपरीत प्रकृति के आवेशों को विजातीय आवेश कहते हैं, तो लिख देंगे विजातीय, विजातीय आवेश, विजातीय आवेश। आप लोग भी अपनी कॉपी पे इस तरह लिखा करें, क्योंकि शॉर्टकट का जमाना है, अक्षरों को इज्जत नहीं देना है। ठीक, तो विजातीय और सजातीय, तो यहाँ पे आपका सजातीय हो गया और विजातीय भी हो जाएगा। ठीक, फिर लिखेंगे विपरीत, विपरीत प्रकृति के आवेशों को विजातीय आवेश कहते हैं। ठीक, ये आपके सजातीय विजातीय आप लोग समझ गए। समान वाले यहाँ पे आपका सा आ गया तो सजातीय हो गए, यहाँ पे आपका बा आ गया तो ये आपके विजातीय हो गए। ये भी ट्रिक आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। आप लोगों ने सजाती विजाती पढ़ लिया है आसानी से। अब देखेंगे कि जो आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है और प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है। एमसीक्यूज पूछा जा सकता है बोर्ड परीक्षा में कक्षा 12। ठीक, उड़ान बैच आपके लिए, तो आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, और आपका जो प्रोटॉन है प्रोटॉन पर भी आवेश कितना होता है, सब कुछ बताएंगे इसी वीडियो में, और ट्रिक भी है, कॉन्सेप्ट भी है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो आपके अल्फा कण होते हैं, अल्फा कण, कण लिखाना है ना, कण, अल्फा कण पर आवेश ये भी बता देंगे। ठीक, फिर लिख देंगे इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम यम से लिखते हैं, तो ये भी हमने यहाँ पे लिखा था यम। ठीक, ये भी बताएंगे। तो जो आपका प्रोटॉन पर द्रव्यमान कितना होता है ये भी बताएंगे। तो अब देखेंगे कि जो आपका इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पे हम माइनस लगा तो -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम को कैसे लिखते हैं, सी से लिखते हैं। ठीक, अच्छी बात। आवेश आए उसका आंसर सी में जरूर लिखना है, सी मतलब कूलाम।
फिर प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, प्रोटॉन पे प्लस है तो आपका 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। अब कहेंगे तो प्लस क्यों बताया था, प्लस इसलिए बताया था, यहाँ पे था माइनस, यहाँ पे हो गया प्लस। अब अल्फा कण पर आवेश कितना होता है कि 2 गुणे हो जाता है, 2 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। इसको जब हल करेंगे तो क्या बनेगा, 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलम बन गया। अब इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन का वजन कितना होता है, तो वजन होता है 9.1 गुणे 10⁻31 किलोग्राम। ठीक, फिर प्रोटॉन पर द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.6 गुणे 10⁻27 किलोग्राम। तो अभी आपने सीख लिया है कि एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, -1.6 10⁻⁻19 और प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10⁻⁻19। फिर अल्फा कण पे कितना होता है, जो आपका 2 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19, आंसर कितना आएगा आपका 3.2, मतलब कि 16 की गुणा 1.6 की गुणा 2 में कर देंगे तो आपका 2.1 गुणे 10⁻⁻19 हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लोगों ने सीखा कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है। ये आपके मात्रक जरूरी है, सभी में मात्रक नहीं लगाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। और फिलहाल तो ये एमसीक्यूज में आएंगे। फिर आप लोगों ने सीखा जो आपका प्रोटॉन पर द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.6 गुणे 10⁻⁻27। पर आप लोगों ने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का भी बताया दे, तो न्यूट्रॉन को n से लिखते हैं तो इसकी घात होती है 0। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो इस पे भी आपका आवेश 1.6 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। ठीक, सीख लिया, अच्छी बात। तो आप लोगों ने ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। अब बात करेंगे कि जो आपका मूल आवेश की परिभाषा क्या है। तो जो आपका मूल आवेश, तो जो आपका मूल आवेश है, मूल आवेश को हम इलेक्ट्रॉन आवेश भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन आवेश क्या है या मूल आवेश क्या है, दोनों नाम हमने आपको बता दिए हैं। पाठ और वीडियो, पाठ तो समाप्ति की तरफ नहीं, पाठ तो अब शुरुआत की तरफ है, वीडियो समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। तो मूल आवेश की परिभाषा क्या, पहले हमारे मुंह से सुनिए फिर हम लिख देंगे, आसानी से समझ में आ जाएगी, टेंशन की बात नहीं। तो मूल आवेश किसी आवेशित वस्तु, मतलब कि आवेशित वस्तु क्या, जो आप कंघा लेते हैं खपड़ी में लगाते हैं, कंघा लें या आप पेन लें, उसको खपड़ी में लगाते हैं, फिर छोटे छोटे कागज उड़ के आते हैं कि उस पेन में चपक जाते हैं, वही आपकी आवेशित वस्तु हो गए। किसी आवेशित वस्तु का न्यूनतम मान, वही आपका मूल आवेश कहलाता है। तो लिखेंगे मूल आवेश की परिभाषा वैसे तो आपको समझ में नहीं आई होगी क्योंकि हमको पता है। किसी भी आवेशित वस्तु पर किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मान, कि न्यूनतम का मतलब क्या होता है, नया मान नहीं, छोटा मान, न्यूनतम मान किसी आवेशित वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मान मूल आवेश कहलाता है या मूल आवेश होता है। जो कुछ भी मूल आवेश होता है, मूल आवेश को क्या बोलते हैं, और हम बोलते हैं इसको इलेक्ट्रॉन आवेश, इलेक्ट्रॉनिक आवेश भी बोलते हैं। तो अब इसकी चर्चा डिटेल में पार्ट 2 में करेंगे कि अभी आपने 10 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। स्थिर विद्युत क्या है, जिसमें आवेश रुका हुआ रहता है, वो भी कर लिया। और विद्युत आवेश पे चर्चा और कर लेते हैं, कैसे, इसमें जो आपकी विद्युत होती है या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है या कराता है या उसका अनुभव कराता है। जैसे कि जब आप कंघे लें या आप पेन लें, कंघा या पेन लें, उसको अपनी खोपड़ी में रगड़ें या ऐंचे कंघे से, फिर छोटे छोटे टुकड़े लें। कैसे टुकड़े लें, इस प्रकार टुकड़े लें, ठीक, वो आपके कंघे में चिपक जाते हैं।
वो भी आप लोगों ने देखा होगा। और आकाश में बिजली का कड़कना। अब एक बात और बता दे रहे हैं, जाते जाते क्या बात बता दे रहे हैं यहाँ पे, कि जो किसी चालक में 1 सेकंड में, तो ये आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा, की गुणे आई टी, क्यू गुणे आई टी, किट बोलते हैं इसको, ठीक से किट, ठीक किट। तो यहाँ पे ये आपका आवेश, ये आपकी धारा, ये आपका समय। अभी हमने आपको इसकी बीमा नहीं बताई, आवेश की बीमा यहाँ पे बताए दे रहे। कुछ टॉपिक उतर जाते हैं तो यहाँ पे उतरेंगे नहीं। तो आवेश की बीमा क्या होती है, आवेश, आवेश को क्यू से लिखते हैं, ठीक। तो इसके बीमा क्या होती है, बीमा निकालना भी बताए दे, चलिए सब कुछ सीख जाए। तो Q बराबर आवेश हो गया, I की बीमा होती है A, और T की बीमा तो T रहती है, ये आपकी बीमा आ गई, ठीक। तो अब हम बता रहे थे कि जो आपका कोई चालक होता है, कोई चालक में 1 सेकंड में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसका आवेश क्या होगा, आवेश की मात्रा क्या होगी। जब आपका Q बराबर पूछे और 1 सेकंड में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड में गुजर रही है, तो आवेश की मात्रा कितनी होगी, कूलाम होगी, ठीक। यही बताना था, मतलब कि किसी चालक तार में 1 सेकंड में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो वहां पे आवेश की मात्रा क्या होगी, तो वहां पे आवेश की मात्रा 1 कूलाम होगी। और आवेश की बीमा का क्या सूत्र होता है, तो मतलब कि आवेश की बीमा होती है AT, ठीक, वो भी समझ लिया। एग्जाम्पल भी बता दे रहे हैं, अगर आ जाए तो आवेशित कंघे से कागज के छोटे छोटे टुकड़ों का चिपकना ही विद्युत आवेश कहलाता है, ठीक। और या इस प्रकार के देंगे कि आकाश में बिजली का कड़कना, ये भी आपका क्या हो गया, विद्युत आवेश हो गया। अब 2 एग्जाम्पल बहुत हो गए, और अपने दिमाग से सोच रहे, चुम्बक का भी लिखेंगे। अब ये आपका वीडियो यहीं पे समाप्त होना है। एक चीज और बची, एक चीज क्या बची, कि जो विद्युत आवेश होता है इसका सबसे बड़ा मात्रक क्या है, सबसे बड़ा मात्रक, तो सबसे बड़ा मात्रक लिखे दे रहे हैं, मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक, बड़ा क्या होता है, फैराडे, फैराडे, सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है, ठीक। ये भी आप लोगों ने जाते जाते सीख लिया, तो मात्रक बड़ा फैराडे, ठीक। समझ में आ गई पूरी बात। अब वीडियो को लाइक दीजिए। अब सेकेंड पार्ट में भी मिलेंगे, मूल आवेश या इलेक्ट्रिक आवेश पे बात करेंगे। वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हो तो। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ, और ये टॉपिक चलेगा कब तक। आज है आपका सोमवार, सोमवार को वीडियो आपका आया है, सोमवार से शनिवार तक, मतलब कि मंडे से शनिवार तक ये आपके फिजिक्स के ही वीडियो आपको देखने को मिलेंगे 4 PM पर है, 4 PM। और PM का फुल फॉर्म क्या होता है, पास्ट मेरिडियम, ठीक, पास्ट मेरिडियम, ये भी सीख ले। PM और AM का एंटी मेरिडियम और PM का पास्ट मेरिडियम। सब कुछ समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर अगली वीडियो मिलेंगे, सभी को टॉपिक पता है, और अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी फिजिक्स में अच्छे नंबर ला पाए।